बधाई देना चाहता हूं आज के कार्यक्रमों के आयोजकों को। जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उन्होंने आज शहीद उधम सिंह जी के जन्म जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको याद किया और उनका जो इस देश के लिए कुर्बानी और योगदान है उस पर चर्चा की। बहुत अच्छा, एक छोटे बच्चे ने उसके ऊपर गीत बना के किया और ये ज़रूरत है आज के समय में। जिस तरह मोदी जी ने भी अनसंग हीरोज़ के लिए इस वर्ष को समर्पित किया था, अनेक बड़े कार्यक्रम हुए थे, क्योंकि आज़ादी के बाद जो न्याय इस देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों का योगदान था, जिन शहीदों का योगदान था, हम उनको न्याय नहीं कर पाए थे, उनको इतिहास में वो स्थान नहीं दे पाए। इतिहास केवल कुछ चंद लोगों तक सीमित रह गया था। तो अगर लोगों के बीच के दिलों में आज भी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद उधम सिंह आज दिलों में बसते हैं। आप एक बार बात करके देखिए, लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं जब उनकी की हुई कुर्बानी को याद करते हैं। तो इसकी चर्चा समाज के अंदर, और इस चर्चा के माध्यम से जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको भी करारा जवाब मिलता। उनकी चर्चा समय समय पर होनी चाहिए और विचार जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अभी हमला हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, बरूदी हमला हुआ था, उसमें शहीद भगत सिंह की तुलना दी है कि जो हुआ था वो भगत सिंह की जैसे कुर्बानी। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपने देश को मजबूत करने के लिए उस काम को किया था। उस वक़्त हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का राज था। आज लोकतंत्र का राज है, आज कोई अंग्रेज़ों का राज नहीं है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग, क्योंकि उनकी बहुत बुरी हार 3 स्टेटों के अंदर हुई थी, और ये बयान उनका इस खुद एक स्मेल आती है एक षड्यंत्र की, कि क्योंकि मीडिया में दिन रात उन 3 स्टेटों की जो ये कहते थे मोदी जी के विरोध में माहौल है और ये है, और हमने इंडिया अलायंस बनाया सारी पार्टियों में, तो उन्होंने इन सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए तो खुद बात कह रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि उनका कोई हाथ है, इन बातों से स्मेल दिखती है कि वो किस लेवल तक, और जो जिन लोगों ने वो किया उनका पूरी डिटेल परिचय आ चुका है कि वो किसान आंदोलन के समय भी वो सक्रिय थे, वो 3-4 लोग, और शाहीन बाग वाला जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें सक्रिय, सारी चीज़ ओपन हो चुकी है, कुछ चीज़ भी बाकी नहीं है। तो कांग्रेस और ये लोग इस तरह का करते रहेंगे और लोग इसी तरह से इनको नकारते रहेंगे, क्योंकि देश को कमज़ोर करने का काम, क्योंकि ये मैसेज इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, जहाँ पूरी दुनिया के देश हिंदुस्तान का लोहा मान रहे हैं। आज रशिया भी चंद्रयान को साउथ पोल पर नहीं उतार पाया, हमारे से पहले उसने भेजने की कोशिश की, आज वहां पहुंचे। कई मामलों के अंदर सामरिक क्षेत्र में आप देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया, चाइना को मुंह तोड़ के जवाब दिया, यूक्रेन और रूस के युद्ध के अंदर एक निर्णायक भूमिका दम दिखाया, इजराइल और हमास के झगड़े के अंदर अपना स्टैंड क्लियर करा, जो आज से पहले कभी हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर नहीं होता था। ये जो उनको हजम नहीं हो रही, उनको ये हजम नहीं हो रहा कि हमारा देश इतना ताकतवर क्यों बन रहा है। उन्होंने हमेशा देश को रिलीजन के नाम पर, जातियों के नाम पर बांटकर, और हर चुनाव के अंदर वो ऐसा करते हैं। मैं कोई चुनाव ऐसा नहीं, असम का, जम्मू कश्मीर का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, कोई ऐसा चुनाव नहीं। मैं पूरा देश में, पार्टी ने मेरे को मौका दिया, पूरे देश के अंदर घूमा और मैंने जाके देखा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, उनके पास सिर्फ मुद्दा जाति है। जातियों के आधार पर बांट दो और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करके, मुस्लिम अपीजमेंट करके, उनको इकट्ठा करके, इस तरह की राजनीति जो विपक्ष कर रहा है, ये भले ही वो इस सारे तौर तरीकों से सरकारें बना लें, लेकिन अल्टीमेटली देश कमजोर होगा। तो हम तो समाज को बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देश कमजोर ना हो, सरकारें तो आती जाती चीज़ है, कोई बड़ा महत्व की बात नहीं। मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम में इसमें हरियाणा में बड़ी एक फेरबदल हुआ है, इसको आप हरियाणा को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से 3 स्टेटों में देखो, आप लोगों को मुख्यमंत्री जी, मैंने जहाँ तक उनको देखा है, अनेक वर्षों से, 20-25 वर्षों से संगठन में काम किया, सरकार के नाते अनुभव आया। मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, 10 साल बाद लोग बोलेंगे अगर राजनीति में कोई संत है तो मनोहर लाल जी हैं, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यवहार रखा, लोगों के साथ प्रेम के साथ रखा, गरीब आदमी को उसका हक मिले। कभी सपने में भी कोई सोचता था कि जिसकी जेब में पैसे ना हो, जिसका बाप, चाचा, ताया मंत्री ना हो, उसका बच्चा भी कभी नौकरी लगेगा? मैंने अपनी पढ़ाई के समय में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरे समय कॉलेज में, मैं नाम भी बता सकता हूँ, करनाल से जुड़े भी 1-2 नेता के बच्चे हैं जो 40% मेरे समय में लेते थे, और मेरिट में आने वाले 80% वाला बच्चा वो नहीं लगा, और 40% वाले सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर SCS लगे, चाहे बाद में कोर्टों में अपील हुई, ऐसे ऐसे कांड वो करते थे। लेकिन
मनोहर लाल जी ने सिद्ध किया। भाई जो बच्चा काबिल है, जिसका हक बनता है उसको वो हक मिलना चाहिए, ऐसा सिद्ध करके दिखाया। मैं सल्यूट करता हूँ मुख्यमंत्री जी को, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के और मैं बीजेपी का हूँ या वो मेरे लिए बहुत स्नेह रखते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में। और मैंने पॉलिटिकली भी आज तक मैंने चौटाला के साहब के टाइम में भी देखा है, और काम्बोज समाज सामने खड़ा है, किस तरह हजारों एकड़ जमीन के ऊपर धक्के से कब्जा किया गया था, और डेरे के अंदर मेरे को कोई चीज आज मुख्यमंत्री जी का मैं एक बात कहता हूं कि कोई एक आदमी कह दे कि पॉलिटिकल रिवेंजफुल, आज तक भी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि करनाल में उनके विरोधी नहीं है या हरियाणा में उनकी राजनीति को खराब करने वाले लोग नहीं है, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल रिवेंज के कारण किसी को कोई सुई की नोक बराबर भी चुभन दी हो किसी को। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हमारे सामने प्रियंका कंबोज जी मौजूद हैं, जो कि पर्वतारोही हैं और एक देश पूरा ही नहीं बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने नाम कमाया है। प्रियंका कंबोज जी से जानना चाहेंगे। प्रियंका कंबोज जी, आपका सबसे पहले सच समाचार में बहुत बड़ा स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज शहीद उधम सिंह की जयंती पर आप पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? मैं शहीद उधम सिंह की जयंती पर मैं नमन करती हूँ। और सर, मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही प्रियंका काम्बोज हूँ। सर, जो मेरी आज तक का मेरा अचीवमेंट है, मेरे इसमें सारी काम्बोज बरादरी का बड़ा सहयोग रहा। रादौर साइड से और इधर करनाल से संजय भाटे जी ने भी मेरे को बड़ा सहयोग किया। और मैं मोन फुटवर्ड स्कूल में PTI हूँ। मेरे डायरेक्टर सर तनवीर सिंह और तुरेंद्र कौर प्रिंसिपल मैम ने मुझे, यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग लेवल हुआ तो मेरा मोनफोर्ट वर्ड स्कूल से हुआ। उनके सहयोग के बिना मैं ये कर नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रूम की फैसिलिटी दी और उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख की राशि दी, जिससे मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाई, क्योंकि मैं एक मध्य परिवार से हूँ सर। और इसमें मेरे कर्णदेव काम्बोज ने भी मेरा सहयोग किया, और संजय भाटे जी ने मुझे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत कॉस्टली होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट का वो किया। और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। मेरे डायरेक्टर सर ने मुझे इस चीज़ का वादा किया हुआ है, तनवीर सिंह ने, कि हाँ मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। और वो मेरा आज भी इतना मदद करते हैं, मेरे बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं, मेरे यानी कि मेरी हर इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल रहा है। मैडम, हरियाणा की खिलाड़ी थी जो कि संदीप, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगा था, छेड़छाड़ का मामला था, जिन्होंने अपना दिल्ली के अंदर भी बड़ा वो हेजिटेशन किया है, उसका आज तक न्याय नहीं मिला। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? सर, मैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती सर, ना ही मुझे इस टॉपिक के बारे में इतना कुछ पता है, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती सर जी। तो अब आपका अगला इरादा क्या है? सर, मेरा अगला इरादा है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है मुझे। अगर मुझे ऐसे समाज का सहयोग ऐसे साथ मिलता रहा तो मैं जल्दी ही माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी सर। तो इस योगदान में क्या परिवार वालों का, सरकार, किन किन लोगों का हाथ रहा आपका? सर, इस सहयोग में मेरे जो जहाँ की मैं गांव गीहड़ की बहू हूँ, वहाँ के सभी परिवार वालों का, गांव वालों का साथ रहा। और इसमें जो ये कर्ण सोम सिंह राणा हैं, जो हमारे चेयरमैन वो हैं इधर के जिला परिषद हैं, उसका भी बड़ा सहयोग रहा है। संजय भाटे जी का, तनवीर सिंह और तुरेंद्र कौर, जो मोनफोर्ट वर्ड स्कूल से हूँ, PTI हूँ, उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग से सर मैंने वहाँ पे रही, तभी मैं वर्कआउट कर पाई। अगर मैं वर्कआउट ना करती तो कैसे मेरा टारगेट पूरा होता। बाकी बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज ये सोचती हैं कि हम इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकती? तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर मन में कुछ ठान लिया तो उसको करके दिखाना चाहिए। मैं खुद 3 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद मैं अपने वर्कआउट, यानी कि मैं 6 बजे तक मेरा वर्कआउट चलता रहता है। मैं 19,341 फीट की हाइट चढ़ के आई हूँ, 5,500 मीटर किलिमंजारो की चोटी चढ़ के आई हूँ, जो साउथ अफ्रीका में है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे प्रियंका कंबोज जी, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा हैरत अंगेज करिश्मा किया है, और हरियाणा और करनाल के अंदर गीड़ गांव की शान है। इन्होंने बेटियों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि 3 बजे उठ जाती हैं और अपनी उसके लिए प्रैक्टिस करती हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए ये एकदम से तैयार हो जाते हैं। बच्चों को भी संभालना, परिवार को भी संभालना, शादीशुदा हैं और गीड़ गाँव की बहू भी हैं। उसके साथ साथ भी इन्होंने जो वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद अगला जो इनका इरादा है, माउंट एवरेस्ट का इरादा है कि उसको भी ये अचीव करेंगे, और जिन्होंने ये मन में ठान लिया है तो वो इसको करके भी दिखाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि करनाल की इस गीड़ गांव की बहू ने ये किए है। और हरियाणा से आपको बता दें कि हरियाणा वैसे भी
पहलवानों की धरती है। पहलवान यहाँ से पूरे देश और विदेशों में अपना नाम कमाते हैं। इस तरह से प्रियंका काम्बोज भी उन्हीं में आती है और अगला मुकाम के लिए प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। और इसी तरह से आगे भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और परिवार वालों ने, आसपास के नेताओं ने इनको सहयोग दिया है, उसी तरीके से आगे का सहयोग भी इसी तरह से बनता रहेगा। और प्रियंका काम्बोज का इरादा है कि माउंट एवरेस्ट को अचीव करना है तो वो अचीव करेंगे, इस इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाएंगे, सफ़र करेंगे। ये इनके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। खास करके हम अपनी माताओं बहनों से सबसे अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हर घर में बेटी है और बेटियों के लिए इतना बड़ा योगदान अगर हम कर पाते हैं तो यह बहुत बड़ा मुकाम होगा। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।